अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान का आखिरी मैच ग्रुप स्टेजेस का नमीबिया के साथ होने जा रहा है और अगर पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीत पाता तो पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और पाकिस्तान की जगह सुपर 8 में यूएसए चली जाएगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और ऑस्ट्रेलिया की जगह अब जिम्बाब्वे सुपर 8 में जा चुकी है क्योंकि मैच हुआ नहीं। मैच जो है वो बारिश की वजह से अबेंडेंट हो गया और जिम्बाब्वे को एक पॉइंट मिल गया जो उन्हें लाजमी तौर पे चाहिए था सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। कल जो है उनका मैच एक रह गया है और वो है श्रीलंका के साथ। अगर वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कोई इतना जरूरी मैच नहीं है, बट स्टिल जिम्बाब्वे जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। अब सिर्फ एक टीम रह गई है, वो है पाकिस्तान या यूएसए। अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को ये मैच हर हाल में जीतना पड़ेगा। अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 की बात करूं तो ऑब्वियसली बहुत सारी बातें चल रही हैं कि साहिबजादा फरहान को बिठा के फखर जमान को खिलाने की बात चल रही है एक। दूसरा, उस्मान खान को बिठा के ख्वाजा नाफे को खिलाने की बात चल रही है दो। और तीसरे नंबर पे जो है वो सलमान मिर्जा को खिला के इब्रार अहमद को बिठाने की बात चल रही है। ये तीन एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो पाकिस्तान आज के मैच में करेगा। कुछ ही टाइम बाद 2:30 बजे जो है वो पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि फखर जमान खेलेंगे कहाँ पे। देखें, फखर जमान आ रहे हैं साहिबजादा फरहान की जगह पे, लेकिन अगर देखा जाए तो फखर जमान ने पिछले 2-2.5 सालों में टू डाउन बारी की है, ना कि ओपन। सिर्फ एक एशिया कप का मैच है इंडिया के खिलाफ जिसमें फखर जमान ने ओपन किया था क्योंकि उसमें बाबर आजम मौजूद नहीं थे और पाकिस्तान ने जो है वो साइम अयूब को गालिबन बिठाया था और फखर जमान को ओपन करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे स्पॉट हमारे पास फखर जमान भी एज अ ओपनर खेल सकते हैं और उसके साथ साथ बाबर आजम भी खेल सकते हैं। हम सबको पता है, एज अ फैन ऑफ बाबर आजम मुझे पता है कि बाबर आजम जो टू डाउन खेल रहे हैं ये बहुत ही गलत नंबर है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम का अगर रोल है एंकर करने का तो फिर उसको ऊपर ही भेजा जाना चाहिए। ओपन जाए और उसके दिमाग में बिठाओ कि भाई तुमने जो है वो 20 के 20 ओवर पूरे खेलने हैं ताकि टीम जो है वो अच्छे से चल सके। ठीक है, लेकिन बाबर आजम को ऐसे नंबर पे भेजा जा रहा है टू डाउन, स्पेशली जहां पे स्पिनर आते हैं। और हम सबको पता है कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त स्पिनर के खिलाफ खेलने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बाबर आजम जो है वो स्पिनर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। हमने जो है वो देखा है पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी और खास तौर पे इंडिया के खिलाफ। बाबर आजम को हम लोगों ने देखा है कि बाबर आजम ने पहले मैच में नेदरलैंड के खिलाफ भी स्पिनर में स्ट्रगल किया है। दूसरे मैच में इंडिया के यूएसए के खिलाफ बाबर आजम ने स्पिनर को अच्छा चार्ज किया, लेकिन ऑब्वियसली फिर विकेट जो है वो स्पिनर को ही दे बैठे। और तीसरे मैच में अक्षर पटेल को मैं समझता हूँ वो ना एक इंडिया का चैनल है जिसने वो गूज बम्स वाली बात आप लोगों को याद होगी कि मैं अक्षर पटेल ने वो दो पंजाबी लोंडों के साथ बैठ के वीडियो बनाई थी। तो वो जो है शायद बाबर आजम उस चीज वो वीडियो कहीं ना कहीं बाबर आजम तक पहुंची होगी तो बाबर आजम ने कहा कि भाई दायरा है, अक्षर पटेल है, चौका मार दूं रील्स अच्छी बन जाएंगी, लेकिन बाबर आजम जो है वो आउट हो गए। मैं आज सुबह 7 बजे उठा हूँ तो 7 बजे उठते ही हम लोग सबसे पहले जारी बात है जिस चीज को छूते हैं वो है हमारा मोबाइल। मोबाइल मैंने उठाया तो मैंने बाबर आजम की वीडियो देखी नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए जो आईसीसी ने लगाई हुई है। और बाबर आजम उसके अंदर ना अपनी ही बर्बादी खुद कर रहे हैं। मतलब ही इज ट्राइंग टू हिट द बॉल सो हार्ड, बहुत जोर से बॉल मारने की कोशिश कर रहे थे और मोस्टली जो शॉट्स थी ना उसके अंदर यही आवाज आ रही थी आउट कैच हो गया, आउट कैच हो गया, आउट कैच हो गया। बाबर आजम इज नॉट नॉन फॉर हिज पावर हिटिंग। बाबर आजम अपनी क्लास की वजह से जाना जाता है, टेक्निक की वजह से, गेम को लंबा लेके जाने की वजह से वो जाना जाता है। लेकिन हमने रिसेंट जब से उसने कम बैक किया है हमने उसे देखा है कि वो जो है सिर्फ पावर हिट छक्का मारने की सोच में आउट हो रहा है। या बाबर आजम इतने बुरे हालात में चल रहा है कि अगर बाबर आजम को देखा जाए ना, जब बाबर आजम बारी करते तो उसके दिमाग में शायद कुछ इस तरह का प्रेशर है कि बाबर आजम ना चलता है। ये होता है जब भी आपके ऊपर बुरे दिन आ रहे हो ना या आपको कोई चीज लग रहा हो कि यार मैं अच्छा नहीं कर रहा कहीं पे भी तो लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग वाली बातें हैं ना वो शायद बाबर आजम के दिमाग में चल रही है कि बाबर आजम अगर डॉट करेगा तो बाबर आजम के दिमाग में पहली बात ही ये आएगी कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, वो क्या कह रहा होगा, मैं कैच आउट हो रहा हूँ, मैं विकेट आउट हो रहा हूँ तो वो क्या कह रहा होगा। ये सिर्फ बात इसलिए आई है क्योंकि बाबर आजम की जो टेक्निक है उसको
टोटली तौर पे बदला गया है और हम लोगों ने ये चीज देखी भी है और नोट भी की है। हमने बाबर आजम से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि बाबर आजम हमें 1 ओवर के आगे अंदर 20 रन मार के दे देंगे, आते ही कभी भी नहीं मार सकता बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम की टेक्निक ही वो नहीं है। और फिर हम लोगों ने देखा आज भी नेट्स के अंदर जो वीडियो उसकी सामने आई, उसके अंदर भी बाबर आजम का ना कोई सर चल रहा था ना कोई पैर, बस बल्ला चल रहा था, जिसकी वजह से वो फेल हो रहा था स्कोर करने में। उसके बाद बात रही फखर जमान की, तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि फखर जमान खेलेंगे किसकी जगह पे। फखर जमान जो है वो साहिबजादा फरहान की जगह पे आएंगे, लेकिन देखते हैं कि फखर जमान को वो किस जगह पे फिट करते हैं। फिर अगर साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइम अयूब जो है वो हमें बैटिंग के अंदर करके देंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जितने चांसेस साइम अयूब को दिए गए हैं उसमें साइम अयूब जो है वो टोटली फेल हुए हैं। साइम अयूब के पास नो डाउट कि भाई टैलेंट बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, शॉटे हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म लेके जाने में साइम अयूब बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हम लोगों ने इंडिया के मैच में भी देख लिया, हमने ये यूएसए के मैच में भी देख लिया, हमने नेदरलैंड में भी देख लिया कि साइम अयूब से जो है वो बड़े स्कोर नहीं हो रहे। साइम अयूब जो है वो एक आधा छक्का मारते हैं खूबसूरत सा, उसकी रील्स बनती हैं और फिर बस खत्म, ओके भाई मेरा रील वाला काम हो गया, अब बस इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, और फिर गंदा सा शॉट मार के साइम अयूब आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर आगा सलमान की बात की जाए तो 2 या 3 इनिंग्स के पीछे आगा सलमान की पूरी परफॉर्मेंस को नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि आगा सलमान का कैरियर जो है वो T20 के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा रहा। आगा सलमान ने मेरे ख्याल में 3 से 4 50s कर रखी हैं, जिसके अंदर आगा सलमान उसके अलावा आगा सलमान की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। हम लोगों ने एशिया कप देखा, एशिया कप के अंदर आगा जी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अब ये आगा सलमान का जो है वो दूसरा टूर्नामेंट है और इसमें भी कुछ करने में नाकाम रहे। उसके बाद जो है सलमान अली आगा टोटली वर्ल्ड कप के अंदर भी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे। पहले मैच में एक गंदा शॉट मार के आउट हुए, दूसरे मैच में भी गंदा शॉट मार के आउट हुए, और तीसरे मैच में इंडिया के खिलाफ स्पेशली एक बॉल पहले ही चौका मारा था, लेकिन उससे अगली बॉल पे इंतहाई बोंडा और गंदे किस्म का शॉट मार के सलमान अली आगा चल दिए। उसके बाद एक्सपेक्टेशन जो है वो सारी बाबर आजम के ऊपर आ गई थी कि बाबर आजम जो है वो हमें परफॉर्म करके देंगे, पर बाबर आजम जो है वो फिर फेल हो गए। उसके बाद अगर हम जरा ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो उसके अंदर शादाब खान आते हैं, शहीन शाह अफरीदी आते हैं, बाबर आजम आते हैं, नवाज आते हैं, और यही वो 4 प्लेयर हैं जो करने में नाकाम रहे। और अब बातें चल रही हैं कि ये इनका शायद ही आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है, बाबर आजम जो है वो इस टूर्नामेंट के बाद T20 क्रिकेट से रिटायर हो लेंगे। लेकिन लेकिन पाकिस्तान टीम को चाहिए कि ये ना इन्हें खिलाएं, ये टूर्नामेंट कम से कम इनको पूरा खिलाएं, ताकि अगर अगर इन लोगों ने एक्सपोज होना हो तो ये अच्छे से एक्सपोज हो जाएं, और अगर इन्होंने कुछ करना हुआ तो ये आगे कर जाएंगे। वरना जो बाबर आजम की सूरत हाल लग रही है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि बाबर आजम जो है वो कुछ अच्छा करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में, बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक, क्योंकि टेक्निक ही सारी गवा दी ना, जो अपनी बेसिक थी उसी से ही हट गए ना बाबर आजम। अगर बाबर आजम अपनी उस टेक्निक के ऊपर रहते, जिस तरह से वो खेलते थे उसी तरह वो खेलते रहते, ऑब्वियसली हर हर टीम के अंदर कोई ना कोई एक एंकर प्लेयर होता है। विराट कोहली ने 48 बॉलों के ऊपर 50 रन किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 फाइनल के अंदर, लेकिन उसने जो है वो अपनी टीम के लिए स्कोर बड़े कर दिए, 70-76 रन कर दिए थे उसने। उसके बाद अगर हम देखें तो बाबर आजम ऐसा अभी तक करने में नाकाम रहे हैं, और यही चीज जो है हमें बाबर आजम से चाहिए कि भाई मैच फिनिश कर दो, और बाबर आजम जो है वो मैच फिनिश करने में नाकाम रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी की मुझे समझ ही नहीं आ रही। शहीन शाह अफरीदी के लिए सिर्फ एक बात में 100 दफा कहते कहते जो है वो थक गया हूं कि शहीन शाह जी, नए बॉल को देना होता है स्विंग, और पुराने बॉल को करने होते हैं फुल लेंथ। भाई मारो उसके पैरों में, उसके गिट्टों में मारो, वो पट के तो दिखाए जितनी तुम्हारी पेस है। 140 उस पेस का क्या करना जिसपे वो आराम सुकून से छक्का मार दे। शहीन शाह ने इंडिया के खिलाफ ईशान किशन को पहली बॉल की 140 की आधी विकेट के अंदर उसने उठा के वो मारी के चाल मेरा पुत्र जाल लेके आ। और ये चीजें ना सिर्फ जज्बे से आती हैं, और हमारी टीम के अंदर कोई ऐसा जज्बा नजर ही नहीं आ रहा, कोई ऐसा जोश नजर ही नहीं आता कि ये लोग जो है ना वो आगे कुछ करने में कामयाब होंगे। क्योंकि आप देखो वो ईशान किशन वो बैठ के कह रहा होता है कि पाकिस्तान वाले आए ना, मेरा खून ऐसे खोलता है कि अभी कोई कुछ बोलेगा और मैं लताड़ के रख दूंगा दूसरे बंदे को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वो हमारे अच्छे भाई हैं, ये भाई भाई हैं ठीक है, वो अभी तुम्हारे मुखालिफ खड़े हुए हैं, मारो तो सही उन्हें, कुछ पता तो लगे कि भाई तुमने कुछ किया है। लेकिन नहीं भाई, 32-32 रन दे रहे हैं 2-2 ओवरों के अंदर, 3-3 ओवरों के अंदर 38 से 30 रन दे रहे हैं। बारी करने आओ तो बल्ले के ऊपर बॉल नहीं लग रहा। साहिबजादा फरहान इतनी गंदी शॉट मार के आउट हो गए।
शाहिद मयूब ने जो है वो पिछले मैच में कबाड़ा किया, कूड़ा गंद किया उसने। बाबर आजम अजीब सा घटिया किस्म का शॉट मार के आउट हो गए। आगा जी पता नहीं क्या अजीब घटिया किस्म का शॉट, ना कोई सर पर उस शॉट का, ना कोई पैर उस शॉट का, बस मार दी भाई। आगा जी ने कहा एक चौका आ गया, अब मैं यहाँ से बुमराह को जो है ना कैरियर बुमराह का तबाह कर दूंगा। भाई किन सोचों में हो भाई, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर दो, थोड़ी सी खुशियां दे दो। कोई उम्मीद अगर तुमसे लगाई थी ना इस टूर्नामेंट से पहले, वो इसीलिए लगाई थी कि तुम लोगों ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन ना, उन्होंने कहा भाई तुम लोग फिर दुआओं के ऊपर ही आओगे, दुआओं के ऊपर मांगोगे। मैं एक पॉडकास्ट सुना था एक बंदे का, उसने कहा जी मेरी पाकिस्तान के कुछ प्लेयर से बात हुई, करंट प्लेइंग पाकिस्तान क्रिकेटर से बात हुई, वो कह रहे हैं जी आपको तो पता ही है कि हम लोग जो है वो दुआओं के आसरे पे चलते हैं, और वैसे तो हमसे कुछ होता नहीं है। उसके बाद फिर पता नहीं एक और जुमला उन्होंने बोला, तो मुझे ना वो सुन के बड़ा हैरानगी हुई कि मतलब भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुमको किस चीज का पे कर रहा है? पाकिस्तान तुम लोगों को इस चीज का पे कर रहा है कि तुम लोग जो है वो 30-30 35-35 लाख लो सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं करें कि यार कुछ अच्छा कर जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड के हम लोग तुम लोगों के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हैं। कोई उम्मीद है ही नहीं कि हम लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर दुआएं लगा के रखें, हो ही नहीं सकता। बाकी बेस्ट ऑफ लक है भाई, आज के मैच के लिए जीतना है, मस्ट मस्ट विन मैच है आज का। अगर तो जीतेंगे तो सुपर 8 में चले जाएंगे, वरना फिर जो है हम लोग उधर ही होंगे कि वापस घर आएंगे और फिर आके बेशर्मों की तरह हम लोग जो है वो फिटनेस वीडियोस डाल रहे होंगे, कभी कभी ट्रेनिंग वीडियोस डाल रहे होंगे, और ये मामला तुम्हारे सारे चल रहे होंगे। और अब पाकिस्तान को चाहिए कि ना टीम के अंदर बेहतरी लेके आए। जिस तरह पहले 2024 में जब इंडिया से मैच आए थे तो पाकिस्तान चेयरमैन ने कहा था जी एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, तो प्लीज यार इस वर्ल्ड कप के बाद ना ये सर्जरी कर देना, शहीन को भी बाहर कर दो, बाबर को भी बाहर कर दो, फखर को भी बाहर कर दो, शदाब को भी बाहर कर दो। नहीं चाहिए भाई हमें इस तरह का एक्सपीरियंस जिसमें बेइज्जती ही हो।